स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। क्या नेपाल अरबों का यूरेनियम भंडार अमेरिका को सौंपने जा रहा है? अब यह चर्चा जोरों पर है। नई सरकार बालन शाह की बन चुकी है और उसके बाद यह चर्चा हो रही है कि अमेरिका यूरेनियम लेगा नेपाल के, और चीन बॉर्डर के पास एक स्पेशल जोन बनाए जाने की तैयारी है। इस सब की चर्चा तब शुरू हुई जब अमेरिका के विदेश राज्य मंत्री समीर पाल कपूर अचानक से नेपाल दौरे पर पहुंच रहे हैं, और सिर्फ नेपाल दौरे पर रहेंगे। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। अमेरिका का कोई भी अधिकारी आता था, चीन और श्रीलंका जरूर जाता था, लेकिन वो नेपाल दौरे पर आ रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त नेपाल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझने वाले इस वक्त फॉरेन एक्सपर्ट वेद शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे क्या बालन शाह के लिए मजबूरी है या फिर ये केवल अभी बातें हैं। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। बहुत बहुत स्वागत है वेद जी आपका एनएफ न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा जी। जब 2017 में नेपाल में एमसीसी जो है पास हुआ। एमसीसी एक ऐसा अमेरिका का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें वो छोटे छोटे राष्ट्रों को थोड़ा बहुत धनराशि दान के रूप में देकर वहां एनर्जी कॉरपोरेशन और तमाम कॉरपोरेशन के नाम पे उन राष्ट्रों में घुसने का प्रयास करता है और धीरे धीरे वो अपना स्पेस क्रिएट करता है। तो जब 2017 में ये एमसीसी पास हुआ तब से लेकर आज तक, और आज जो आप नेपाल में एक आमूलचूल परिवर्तन देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर अमेरिकी प्रभाव है कहेंगे तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो ये अभी अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि जो है अमेरिका के हाथ नेपाल का यूरेनियम लगने वाला है, तो इन सभी के बीच में अफवाहों का बाजार बहुत तेजी से गर्म है। और अफवाहें यूं ही नहीं उड़ती साहब, क्योंकि जब धुआं उठा है तो निश्चित रूप से कहीं तो कुछ हुआ है तभी धुआं उठा है। और इससे पहले भी जब नेपाल में अभी विगत में चुनाव हुए और चुनाव के होने और नई सरकार बनने के बीच में जो लगभग 1 महीने का समय था, तो उसमें अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी मिस्टर पॉवेल लगभग वो 2 बार नेपाल की यात्रा कर चुके हैं जी। अब आपको और आपके तमाम दर्शकों को ये समझना बहुत आवश्यक है कि अमेरिका इतनी तेजी से जो है अमेरिका के ऑफिसर्स, अमेरिका के जो है डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन जो है इतनी जल्दबाजी में नेपाल में आने के पीछे क्यों हैं। तो निश्चित रूप से हर देश का अपना एक एजेंडा होता है और कुछ ना कुछ उद्देश्य जो हासिल करने होंगे वो उसके पीछे की ये सारी की सारी इबारत नजर आती है। जब हम बात करते हैं यूरेनियम के प्रोजेक्ट की कि कहीं अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया को हैंडओवर ना कर दिया जाए, तो अब सुनने में यह आता है कि नेपाल चूंकि पैक्सिलिका का जो है पैक्सिलिका कार्यक्रम अंतर्गत जो है यूएस के साथ कॉपरेशन बढ़ाने के लिए आतुर है, तो उसी के अंतर्गत जो है नेपाल के अपर मुस्तांग एरिया में लगभग 30 वर्ग किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है जहां पे मध्यम रेंज के यूरेनियम होने की बहुत बड़ी संभावना जताई जा रही है। चूंकि नेपाल के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो तकनीकियां नहीं है, तो उसको डेफिनेटली किसी न किसी दूसरे राष्ट्र के साथ जो है उसकी एक कोलैबोरेशन करने की आवश्यकता रहेगी। तो इसमें जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों संयुक्त रूप से जो है आते बताए जा रहे हैं। अगर आप तत्कालीन गृह मंत्री की बात करेंगे तो उन्होंने सिरे से नकार दिया था, पर नेपाल के अंदर जब आप सिविल सोसाइटी के और इस विषय के ऊपर ज्ञान रखने वाले लोगों के साथ बात करेंगे तो सुनने में यह आता है कि मार्च के महीने में चुनाव से एन पहले जो है इस प्रकार की कोई जो है एक हाई लेवल मीटिंग के थ्रू जो है ये सब निर्णय लिए गए। अब इसमें कितनी सत्यता है, कितनी तथ्यता है, ये आने वाले दिनों में जो है, चाहे क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी इस चीज को सिरे से नकारा, गृह मंत्री ने भी इस चीज को सिरे से नकारा, पर आने वाले दिनों में यदि इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होती है तो समझना पड़ेगा कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था। सर, एक सवाल यहां पर यह बनता है कि पिछली सरकार जो थी केपी शर्मा ओली की, चीन के साथ उनका बहुत अच्छा लगाव था। अमेरिका से शायद वो दूरियां थी उनकी, क्योंकि चीन से बहुत ज्यादा लगाव था। क्या अमेरिका को इसी यूरेनियम को निकालने के लिए ये सब कुछ प्लानिंग करनी पड़ी होगी, जो कुछ भी नेपाल में पिछले वक्त में हुआ, जो हमने पहले भी चर्चा की? जो छात्र आंदोलन था, महज छात्र आंदोलन नहीं था, बहुत कुछ था उसके पीछे।
रोहित जी, यूरेनियम तो बहाना है और नेपाल के अंदर घुस के भारत और चीन को निशाना बनाना है। हम्म। मैं आपको बहुत ज्यादा ना कहते हुए आपको इशारों में समझाने की कोशिश करूंगा। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ हम्म। और जब तक पाकिस्तान की कंबल कुटाई अन्य क्षेत्रों पर हो रही थी, तब अमेरिका कुछ नहीं बोला। अमेरिका बोला कि ये लोग आपस में निपट लेंगे, समझदार देश हैं, अपने आप निपट लेंगे। और जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के उन तमाम फॉरवर्ड एयर बेसिस को जो है तो तबाह करना शुरू किया, और सबसे पहले जो नूर खान एयरबेस को जब बिल्कुल बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिया, तब आपने देखा कि पाकिस्तान से ज्यादा अमेरिका जो है पैनिक पे आया, और उसकी खुन्नस निकालते हुए अमेरिका ने अगले कई महीनों तक भारत के ऊपर 50% का जो है ट्रेड टैरिफ लगा के रखा। तो भारत ने कोई ना कोई ऐसी नस तो दबाई होगी अमेरिका की कि अमेरिका चीख भी नहीं पा रहा है और दर्द भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो उसकी उसकी चिढ़ में जो है बहुत सारी चीजें जो है भारत के इर्द गिर्द करने की वो कोशिश कर रहा है। आज देखिए, ईरान और अमेरिका का जो शांति समझौता है वो एक आतंकवाद परस्त देश की सरजमीन पर हो रहा है, और कोई ना कोई मजबूरी तो रही होगी, गालिब नहीं कोई ऐसे ही बेवफा नहीं हो जाता कि आज डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर और जो है शहबाज शरीफ के तारीफ में कसीदे पढ़ने पड़ रहे हैं। सुबह उठेंगे तो जो है शहबाज शरीफ, शाम को होगी तो आसिम मुनीर। तो निश्चित रूप से अमेरिका ने जब भारत की मिलिट्री माइट को भांपा, तब उसे समझा कि भाई चाइना तो हमारे लिए खतरा है ही है, भारत उससे कई गुना ज्यादा खतरा है। तो इन सब चीजों को, ये थ्रेट को भांपते हुए भारत के बढ़ते हुए प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए और साथ में चीन को जो है चेकमेट करने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। और देखिए, भारत अपनी शक्ति को समझता है, और भारत जो है किसको कैसे निपटना है उसको बेहतर तरीके से समझता है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत के लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट है। यदि नेपाल की सरकार को ऐसा महसूस होता है कि जस्ट नॉट यूरेनियम, नेपाल में और भी बहुत सारे जो है खनिज के ऊपर जो है संभावनाएं जताई पिछली सरकारों ने, पर काम कुछ नहीं हो पाया। अगर नेपाल की अब की सरकार को लगता है कि उन खनिजों को निकालने में अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसी किसी सरकार को एंगेज करके किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से नेपाल एक जो है सोवरन कंट्री है, उसका अपना अधिकार है कि वो किस राष्ट्र के साथ अपने संबंध कैसे रखे, और मुझे नहीं लगता कि भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की कोई बात होगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। फिलहाल इस वक्त बात यही चल रही कि नेपाल के यूरेनियम पर अमेरिका की नजर गड़ चुकी है और बालन शाह के लिए थोड़ा मजबूरियां हो सकती हैं। उन्हीं सब अहम मुद्दों पर हमने चर्चा की। नेपाल की राजनीति को ग्राउंड जीरो से समझने वाले वेद शर्मा जी से हमने समझने की कोशिश की कि क्या हो सकता है इसका परिणाम, और अमेरिका की क्या चाल होगी, क्या साजिश होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।